बड़ी खबर आ रही है। 4 राज्यों के चुनावी रुझान पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी के अथक परिश्रम का मिल रहा परिणाम। सीएम धामी ने कहा है, जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार। ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था। सीएम धामी ने ये बातें कही। सेमीफाइनल से साफ हो जाएगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की। तो सीएम धामी ने कहा है कि इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए इस चुनाव को, और जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत में आ रही है, उससे कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका अथक प्रयास जो है वो दिख रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उन सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये उनके अथक परिश्रम मेहनत की जीत है। वहां के राज्यों की कड़ी मेहनत है, केंद्र का पूरा नेतृत्व है। उन सभी ने जो है अपना परिश्रम किया है, उसी का परिणाम है। और लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। जो चूँकि डबल इंजन के फायदे, डबल इंजन के कारण से होने वाला विकास आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, इसलिए सब ने ज़्यादातर अधिकांश राज्यों ने डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ये सेमीफाइनल था और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत से में आ रही है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। अगर हम बता दें, सीटों का आंकड़ा बता दें, तो बीजेपी 161 सीटों पर आगे चल रही है, 66 सीटों पर कांग्रेस चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बता दें तो बीजेपी 56 है, कांग्रेस 31 है। वहीं राजस्थान बता दें तो 112 बीजेपी, कांग्रेस 71 है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं। रोहित, किस तरह का माहौल दिख रहा है बीजेपी कार्यालय में इस वक्त? मनीष, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जश्न का माहौल है। पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। जमकर यहाँ पर मोदी के जयकारे लग रहे हैं और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार जो है सेलिब्रेशन के मूड में है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुहेल जी हमारे साथ हैं। विनोद सुहेल जी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह पूरा विपक्ष धराशायी हुआ है और इस तरह के बेमेल गठबंधन बनाया गया, सबको पता लग चुका है कि नरेंद्र भाई मोदी ही देश का चेहरा है। उन्हीं के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो परचम ले रहा है, मैं कह सकता हूं कि देश का गौरव बढ़ा है। आज भ्रष्टाचारियों को पता लगा है कि वास्तव में जिन्होंने देश को लूटा है, उनके मुंह पर एक तगड़ा तमाचा है। नरेंद्र मोदी जैसा ऋषि पुरुष इस देश के अंदर पैदा हुआ है। इस देश को एक गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया, यहाँ के मानबिंदुओं को आगे बढ़ाया नरेंद्र भाई मोदी ने। महिलाएं भी हैं, महिलाएं जमकर नाच रही हैं। क्या कहेंगी मैडम? आज जो है पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो फतह करके आए हैं तीनों राज्यों में, इसकी खुशी अपार जन समर्थन मना रहा है, कार्यकर्ता मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। आप देख रहे हैं आज कार्यकर्ता कितना खुश है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है, ये बूथ की जीत है, ये मंडल की जीत है, ये वार्ड की जीत है, ये महानगर की जीत है, ये प्रदेश की जीत है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर मनीष जी पूरा जश्न इस समय मनाया जा रहा है और समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है। महेंद्र भट्ट भी सबसे कुछ ही देर बाद यहाँ पर पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे। पूरी तरह से मोदी में हो चुका है पूरा माहौल और जिस तरह से अप्रत्याशित नतीजे जो है निकल के सामने आए हैं और उम्मीद से ज्यादा जो है जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बिल्कुल क्लीन स्वीप और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। सुनीता जी, क्या कहेंगी? जी, बहुत खुशी का माहौल है और आप देख रहे हैं कि भाजपा की जीत, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की जो गारंटी लोगों ने जो विश्वास जताया है, बहुत खुश हैं। और हम 3 जगह पर जो है प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं और
अच्छा। स्थिति है मनीष। अब चूंकि इंतजार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पार्टी कार्यालय पहुंचे, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल देखने को मिल रहा है मनीष। अच्छा, एक चीज और भी है, काफी जोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में काफी उत्साहित हैं लोग वहां पर, क्योंकि 3 राज्यों में सीधे सीधे सरकार बनती हुई बीजेपी की दिख रही है रोहित। लेकिन अब यहाँ पर बात कर लें, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में क्या फैक्टर देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से बताया गया गोबर घोटाला हो और तमाम तरह के जो ऐप को लेकर घोटाले हो, उन ये काफी क्या इफेक्ट डाल गया वहां पर जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त? मनीष, इसमें सबसे अहम जो पहलू है वो है हमारे जो नए मतदाता बने हैं, वो मतदाता जो टेलीविजन नहीं देखता, वो मतदाता जो कॉरपोरेट में काम करता है, विद्यार्थी है, वो मतदाता जिसके 30% वोटों के अंतर से ये जो है तमाम जो उलटफेर हुआ है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया विंग जिस तरह से एक्टिव रहा और नए मतदाता ने मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जिस तरह से केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराहा है, ये कहीं ना कहीं जीत हार का मार्जिन जो है काफी हद तक डिसाइड किया है इसने। और जो क्लीन स्वीप जो है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो राजनीतिक दल है, खासतौर पर कांग्रेस को दी है, उससे निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। और जो मुफ्त खाद्यान्न योजना जो कोविड काल के दौरान से चल रही है और अभी भी चल रही है, इसको लेकर जनता के प्रति, जनता के मन में प्रधानमंत्री। अच्छा, एक चीज और भी है रोहित, क्या महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ वो भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, महिला आरक्षण बिल? जी मनीष, अपना सवाल तो है। महिला आरक्षण बिल भी क्या बहुत बड़ा योगदान साबित हो रहा है, ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर रहा है? निश्चित तौर पर क्या कहेंगी? राजस्थान और मध्य प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व और कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कर्मठता, मेहनत और श्रम के परिणाम स्वरूप हमारी वहाँ पर विजय हुई है और ईश्वर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और भगवा फिर से आया है, फिर से भगवा दोनों राज्यों में लहराया है। और इस विजय की सारे समस्त देशवासियों को, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मनीष जी, सांसद नरेश बंसल एक बार फिर से आ गए हैं, हम इनसे भी फीडबैक ले लेते हैं। अभी पार्टी कार्यालय में थे लेकिन थोड़ी देर के लिए चले गए थे सांसद जी, और उनका फीडबैक लेते हैं। सर, जमकर जश्न मनाया जा रहा है। ओ भैया, हाँ बोलो। जमकर जश्न हो रहा है, क्या कहेंगे? और बिल्कुल जीत बीजेपी की सुनिश्चित है। जमकर जश्न होने का अवसर भी है, माहौल भी है, कार्यकर्ताओं की इच्छा आकांक्षा वो पूरी हो रही है कि पूरे देश भर में जहां चुनाव हुए हैं उन राज्यों में लोगों ने मोदी गारंटी पर मोहर लगाई है, अपना विश्वास जताया है। ये हमारे लोकप्रिय नेता की यशस्विता का एक और सबूत है। कोविड काल के दौरान जिस तरह से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी ने की, मुफ्त खाद्यान्न जैसे और तमाम मैन्युफैक्चरिंग, जो मेडिकल के क्षेत्र में भारत नंबर 1 पर साबित हुआ, वैक्सीन बनाने पर जिस तरह से कवायद तेज हुई, आपको लगता है ये सारी चीजें जनता के मन में थी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में जगह जगह पर डबल इंजन की सरकार ने और मोदी जी ने सारी डिलीवरी की है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दृढ़ इच्छा और उनको पहुंचाने का काम ये जनता के मन पर घर कर गया है और सारी योजनाएं। ठीक है रोहित, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, अभी प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन में। हम सीधे चलते हैं अब कांग्रेस कार्यालय। हमारे संवाददाता अरुण जुड़े हुए हैं, अरुण सैनी। अरुण, कांग्रेस कार्यालय में क्या माहौल है इस वक्त? जी मनीष, इस वक्त जो है हम कांग्रेस मुख्यालय में ही मौजूद है। कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई यहाँ पर एक दो प्रवक्ता को छोड़ करके कोई भी यहाँ पर बड़ा नेता नहीं है और न ही जो है यहाँ पर कोई ऐसा खुशी का माहौल है। हालांकि एक राज्य में जो है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो है कोई ऐसा हर्षोल्लास नहीं मनाया जा रहा है। जब हमारी बातचीत हुई तो कांग्रेस के कई नेताओं से तो इसमें ये भी देखा हो सकता है कि इसलिए कांग्रेस जो है ये खुशी नहीं मना रही हो, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ पे जो है कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कोई भी ऐसा खुशी का
माहौल देखने को नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से जो है 3 राज्यों में भाजपा एक बढ़त बनाए हुए है और 3 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो इनमें जो है भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई पड़ रही है। वहीं बात करें सुबह के जो देखे गए थे उसमें जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काफी अच्छी खासी जो है लीड बना रखी थी, लेकिन जब जैसे ही जो है 11 बजे के बाद जो है राउंड खेलने शुरू हुए तो कई राउंड के बाद जो है यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। वहीं अगर मध्य प्रदेश में जो है पिछली बार के मुकाबले इस बार बात करें तो जिस तरीके से भाजपा नेताओं के कई बयान आए हैं, उन्होंने कहा कि ये उम्मीद से ज्यादा का बहुमत है। इतनी उम्मीद भाजपा को नहीं थी, इतना बहुमत जो है उनके पास आ जाएगा। 161 सीटों पर जो है भाजपा अभी वहां पर आगे चल रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है 112 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। इन तमाम तीनों राज्यों में जो है भाजपा एक अच्छी खासी जो है बढ़त बनाई है और बहुमत का आंकड़ा जो है वो छू रही है, बल्कि उसके पार जो है बहुमत के आंकड़े से भी पार जा रही है। लेकिन कांग्रेस जो है तेलंगाना में कांग्रेस ने बिल्कुल जो है क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस में अच्छी खासी बढ़त इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी की है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की कोई खुशी फिलहाल नहीं मना रही है। अच्छा, ऐसे में देखिए यहाँ पर अरुण ये भी है कि अभी कुछ समय पहले की बात करें तो देखिए कितनी जल्दी वक्त बदल जाता है, पलट जाता है। अभी कर्नाटक का जब चुनाव हुआ था तो इसी कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा जो है, ये जो सन्नाटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सन्नाटा दुख के साथ साथ ये भी है कि कांग्रेस जो इन जिन राज्यों में वो हारी है, 3 राज्यों में, वहाँ पर नीति इनकी सही नहीं थी वहाँ पर चुनाव लड़ने की, और इन्हें एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि कर्नाटक की तरह हमें इन राज्यों में भी जीत जरूर मिलेगी। देखिए मनीष जी, ये जो है कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर जो 3 राज्य है इसमें क्यों हारी, किससे हारी, ये मंथन का विषय है। और इसमें जब पार्टी मंथन करेगी और इसके बाद क्या वजह रही है, क्या फैक्टर ऐसा रहा है कि जिससे जो है हार देखने को मिली है। जो सरकार वहाँ पर थी कई राजस्थान में भी देखा तो किस तरीके से कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे। कई मोदी ने वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार में गए थे तो उन्होंने ट्रायल डायरी का जिक्र किया, जल जीवन मिशन घोटाले का जिक्र किया, तमाम ऐसे जो है वहाँ पर घोटाले की बात की थी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी थी और मध्य प्रदेश में देखे तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहना योजना सबसे बड़ा फैक्टर जो है मध्य प्रदेश में माना जा रहा है, उससे भी जो चुनाव जो है पूरा पलट गया। तो इसलिए को लेकर लेकिन कांग्रेस इन राज्यों में किसलिए क्यों हारी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर कांग्रेस किसलिए हारी, क्यों हारी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि एक एग्जिट पोल जो थे उसमें तमाम दिखाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हारी। तो एक मंथन का विषय, पार्टी पर जो है बैठकर जब मंथन करेगी पिछले हारे के क्या कमी रही है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जनता से वो सामने नहीं ला पाए, तो ऐसी तमाम चीजें जो भी सामने आएगी मंथन जब पार्टी मंथन करेगी और जब हार के बाद जो भी विचार विमर्श होता है पार्टी इसका पूरा रोड देखती है कि कहाँ कमी रह गई, तो उसके बाद ही ये पता लग पाएगा जब कांग्रेस नेताओं से बातचीत हो पाएगी कि कहाँ पर इनकी कमी रह गई है। तो ये उसके बाद ही जो है पता चलेगा कि किस तरीके से चुनाव लड़े हैं, क्या चुनाव में खामियां रही है। तो ये पूरा जो चुनाव हारने का जो कारण है वो तभी पता चलेगा। लेकिन तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है और ऐसा इस तरीके से प्रचार में भी देखा गया था। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि तेलंगाना में जो है सरकार बन रही है। हालांकि 4 राज्यों में सरकार बनाने की बात कांग्रेस ने कही थी, लेकिन 3 राज्यों में जो है कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।